जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस टाइम पे बड़े पैराग्राफ राइटिंग्स किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे दिया जाता था कि पैराग्राफ लिखो। अभी आप लोगों का टॉपिक आपकी खुद की डेस्टिनी है, आपका खुद का फ्यूचर है, लिखो इसके बारे में। आज आप सबको स्क्रिप्टिंग के लिए बोलने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में 9 तारीख से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, डिवाइन डे स्टार्ट होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ इससे पहले ही आप लोग अपनी अपनी डेस्टिनी स्क्रिप्ट करना शुरू करो। स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना शुरू करो, ऐसे जैसे कि हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी हमारी किस्मत लिखते हैं, राइट। तो बस वैसे ही कि आप अपनी किस्मत लिख रहे हो, और जब आप खुद अपनी किस्मत लिख रहे हो तो अभी आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं कि आपको जो जो चीज़ें फ्यूचर में चाहिए वो चीज़ें आप लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक काफ़ी अच्छा टेक्निक है। क्यों? क्योंकि यह हमारे सबकॉन्शियस को एक तो रिप्रोग्राम करता है, और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्क्रिप्टिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है पूरे दिन में? तो मैं अगर बोलूँ, सबसे बेस्ट टाइम पूरे दिन का वो होता है जब आप बड़े हैप्पी मूड में हो। चाहे सुबह की स्क्रिप्टिंग हो, रात की स्क्रिप्टिंग हो, दिन की स्क्रिप्टिंग हो, किसी भी वक्त की स्क्रिप्टिंग हो, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं सुबह में लिखिए या फिर रात को सोते समय लिखिए, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वो ठीक है। लेकिन स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई अफर्मेशंस नहीं लिख रहे हैं, पूरी डेस्टिनी डिज़ाइन कर रहे हो, पूरा अपना फ्यूचर लिख रहे हो। उस टाइम पे आपके इमोशंस, आपका मूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारे दिन में जो भी टाइम आपको लगे कि हाँ अभी भी थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है, अच्छा मन कर रहा है, अभी कुछ लिखने का मन कर रहा है और कुछ अच्छा लिख सकते हैं, खुश हैं हम, उस टाइम की वाइब को यूज़ करो। ओके, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। वाई? बिकॉज उस टाइम आपकी वाइब हाई है, आप पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रात को सोने से पहले बड़े टेंशन में हैं, रो रहे हैं, और उस टाइम पे क्योंकि स्क्रिप्टिंग करनी है तो करने के लिए बैठ गए। क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। आपके, बार बार बोलूँगी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, पहला तो ये हो गया कि कब करना, ठीक है। दूसरा, कितने दिन करना है। तो क्योंकि मैंने अभी नवरात्रों से रिलेट किया है इसको, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम अभी से आप स्टार्ट करो। ओके, लिखना शुरू करो। आप जितना भी ऐड ऑन कर सकते हो। सपोज आज आपने एक पैराग्राफ लिखा अपने फ्यूचर के बारे में, आप हर दिन के बारे में लिख सकते हो, राइट। सपोज मान लो कि आप अपनी शादी ही मैनिफेस्ट करने में लगे हो, उसको ले लेते हैं, ठीक है। अभी शादी के लिए क्या हम सिंपल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करोगे कैसे? अपने सेल्फ लव से। खुद को पहले आप रखो उतने हाई लेवल पे। फ्यूचर की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो ना, तो फ्यूचर के बारे में लिख रहे हो, तो उस टाइम पे आप तो सबसे सुपर हाई लेवल पे हो, क्योंकि आप ऐसा लिख रहे हो कि आपके साथ वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप वो लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो पहले अपने आप को डिस्क्राइब करो कि आप बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत स्ट्रांग हो, ओके। और इस पल को आप पूरा एंजॉय कर रहे हो, बहुत ग्रेटफुल हो यूनिवर्स के लिए, एनर्जीज के लिए जिन्होंने आपको ब्लेस किया, ठीक है। इसके बाद यस, कितना लिखना है वो मैं कह रही थी। तो आप स्टार्ट करो किसी भी दिन से अभी, ओके। कोशिश करो नवरात्रे के एंड होने तक आप उस में कुछ ना कुछ लाइंस ऐड करते जाओ, और रोज़ाना अपनी की गई स्क्रिप्टिंग को पढ़ोगे आप। जिस भी वक्त टाइम मिले उस वक्त निकाल के उसको पढ़ो और उसमें कुछ लाइंस ऐड करो, क्योंकि डेस्टिनी फ्यूचर एक दिन का नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शादी होने तक का थोड़ा ना, उसके बाद की भी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। आप कहाँ घूमने गए, कैसे आप क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, नए फैमिली मेम्बर्स से जुड़े हो तो उनके साथ क्या अनुभव हो रहे हैं आपके, वो सब अच्छे वाली चीज़ें, वो सब लिखोगे। सपोज जॉब मैनिफेस्ट करना है, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सक्सेसफुल हो चुके हो तो उसके बाद का अनुभव कैसा है, कैसा फील करोगे आप, वो सारी चीज़ें, या क्या क्या चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, गाड़ी, आपकी लग्जरी, सब कुछ, ठीक है। और वो लग्जरी आपको मिली है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे उसको अपनी लाइफ में लेके आए हो, वो सारी फीलिंग, सारी चीज़ें आप रोज़ाना ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो ये करेगा क्या? रोज़ के रोज़ आपके सबकॉन्शियस को भी रिप्रोग्राम करेगा। यूनिवर्स में आप बहुत पॉजिटिव थॉट वाइब्रेट करोगे, ओके। तीसरी चीज़, कोई डाउट रखनी नहीं है, जब आप लिख रहे हो ना तो समझ लो कि आप बिल्कुल वो कलम चला रहे हो, वो पेन से वो शब्द ड्राफ्ट कर रहे हो जो आपकी किस्मत डिज़ाइन कर रहा है। कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए,
डाउट्स इस चीज़ को होने नहीं देते हैं, इसलिए डाउट्स मत रखिए। जो लिख रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो, बिलीव रखो कि ये मैंने अपने लिए लिख दिया और ये शब्द सच होंगे। ठीक है, ये जो आपने लिए अपने फ्यूचर लिखा है, इन पेपर्स का क्या बाद में आप फाड़ के फेंक दोगे? पेपर्स में लिखना है, जर्नल में लिखना है, कहाँ लिखना है? आपकी मर्जी है। आप पेपर्स यूज़ कर सकते हो, आप जर्नल में लिख सकते हो, आप डायरी में लिख सकते हो, किसी नोटबुक में लिख सकते हो। कौन से कलर का पेन यूज़ करें? किसी भी कलर का पेन यूज़ कर लो, ब्लैक को छोड़ के। ठीक है, जो भी कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं वो कलर यूज़ करो। इसके अलावा जब आपने ये स्क्रिप्टिंग की है तो लास्ट में क्या हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे? बिल्कुल शो करोगे ना, क्योंकि आप अपना फ्यूचर लिख रहे हो और ऐसा लिख रहे हो कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो आप चाहते हो फ्यूचर में। नाम हो, पैसा हो, आपकी अपने रिश्ते हों, ठीक है, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो, यही तो हर कोई चाहता है। ये सारी चीज़ें आपने स्क्रिप्ट करनी है, अपने लिए लिखनी है, ऐसे जैसे आप वो लाइफ जी रहे हो। रोज़ाना प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग आपने शुरू करनी है। और हाँ, जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जा रहे हो लाइंस, रोज़ाना 1 लाइन 2 लाइन और ऐड करो। जो आपने लिख दिया कल, उसके बारे में क्या फीलिंग होगी नेक्स्ट डे, वो फीलिंग्स के साथ ऐड करो। आपकी फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं आपकी स्क्रिप्टिंग में। लास्ट में ग्रैटिट्यूड मैटर करता है। हर दिन आप लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स लिखो, थैंक यू एनर्जीज़ को लिखो, या जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जिसमें भी आपका भरोसा है, बिलीव है, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो, प्लीज़ उनके लिए थैंक यू लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्रिप्टिंग। आज से ही या जब भी आपको ये वीडियो दिख रही है, प्लीज़ स्टार्ट करें। और कोई अगर आप सपोज कोई 333 या फिर ऐसे ट्रिपलिंग वाले जितनी भी टेक्निक्स हैं, 369 है, 555 है, 777 है, वो कर रहे हो तो उसके साथ क्या ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये सिंपल सा पैराग्राफ राइटिंग है और कुछ नहीं है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस टाइम पे बड़े पैराग्राफ राइटिंग्स किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे दिया जाता था कि पैराग्राफ लिखो। अभी आप लोगों का टॉपिक आपकी खुद की डेस्टिनी है, आपका खुद का फ्यूचर है। लिखो इसके बारे में, क्या क्या लिख सकते हो आप, कितना अच्छा लिख सकते हो, कितना ज़्यादा लिख सकते हो, कितना डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, और इसको पढ़ना फिर रोज़ाना, ताकि सबकॉन्शियस इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ यूनिवर्स में वाइब्रेट करे, आप इसे मैनिफेस्ट कर पाओ। सेल्फ लव से स्टार्ट करना, ठीक है, और एंड करना ग्रैटिट्यूड से। बीच में अपनी फीलिंग्स भर भर के डालना, राइट। पूरे खुश हो जिस टाइम पे, मूड्स बहुत हाई जोन में है, उस टाइम पे लिखो। सो बहुत सिंपल है, बट प्लीज़ स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए। स्क्रिप्टिंग आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। एंड इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। बहुत ईजी गोइंग रह करके लिखना है आपने। ये पेपर्स को आप रख सकते हो, प्रिजर्व करके पढ़ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर लिखा है। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में ये पेपर सेफ नहीं है, हमें डिस्पोज करना है इन पेपर्स को, तो आप डिस्पोज कर दो, मिट्टी में दबा दो, पानी में बहा दो, या फिर बर्न कर दो, ठीक है। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि फ्यूचर लिखा है, इसे रखो, रोज़ाना पढ़ा करो। नवरात्रों के 9th डे तक जितना ऐड कर सकते हो करो, उसके बाद आप छोड़ देना। नवरात्रे इसलिए इन्वॉल्व किए हैं क्योंकि नवरात्रे डिवाइन डेज होते हैं, वाइब्स बहुत हाई रहती हैं, हम सब बड़े पॉजिटिव जोन में रहते हैं। उस टाइम पे आपके ऐड किए गए एक एक शब्द मिराकुलस हो सकते हैं। ऑल राइट, सेल्फ लव हाई रखिए, मंत्रों का जाप करते रहिए। बड़े सारे मंत्र इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइफ में 1 या 2 मंत्र रोज़ाना ज़रूर किया कीजिए। ये आप लोगों को सीरियसली डिवाइन से कनेक्ट करता है, यूनिवर्स में आपकी थॉट्स को वाइब्रेट करने में हेल्प करता है। सक्सेस स्टोरीज ज़रूर पढ़िए, ये आपको मोटिवेशन देते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं आपको सक्सेस स्टोरीज से, कि आप कहाँ पे, अगर कोई कमी है आपकी मैनिफेस्टेशन में, तो वो कहाँ पे है, कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।